एसएससी स्टेनो 2023 के जितने भी स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इंग्लिश में आपको कंप्रहेंशन का कल मैं लाया हुआ था, तो आज मैं क्लोज टेस्ट का मैं आपका लाया हुआ हूँ। और हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर धीरे धीरे कवर करेंगे। तो अभी ये जो क्लोज टेस्ट है 17 नवंबर का है। कोशिश करेंगे कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज टेस्ट सॉल्व करें। अभी कोशिश कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में समझिए किस तरीके से क्लोज टेस्ट आपका आता है। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हो, ये 17 नवंबर का है और ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का आपका दिया गया है। देखो क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि कंप्रहेंशन में मैंने बताया कि कंप्रहेंशन में हर एक लाइन का आपको अर्थ समझ में आना चाहिए, ये होता है कंप्रहेंशन का। लेकिन क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि क्लोज टेस्ट में मेन जो आपका काम आता है वो आपका आता है वोकैब्स का। क्यों? क्योंकि वोकैब्स का इस वजह से काम आता है क्योंकि जब आपको यहाँ पे चीज़ें दी होती हैं तो इनका मतलब क्या है इन वोकैब्स का, और कौन सी किस जगह पे सटीक बैठेगा वो पता होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या रहता है कि जब आप इस पैसेज को आप देखोगे तो कई बार क्या होता है कि इसमें जैसे वोकैब्स आपकी जैसे आपको नीचे दिए गए कि भाई इनमें से कौन सा भरेगा, या कई बार फ्रेजल वर्ब आपको पूछा जा सकता है, कई बार प्रीपोजिशन पूछा जा सकता है। इस तरीके से अलग अलग चीज़ें जो हैं वो आपकी पूछी जा सकती हैं। तो अब फ्रेजल वर्ब वगैरह का जो काम है वो यहीं पर ही आपका पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग फटाफट से बात कर लेते हैं आपका इस जो आपका क्लोज टेस्ट ये आपका दिया गया है। अब क्या है कि पढ़ो इसको, क्या लिखा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2020, मतलब 2020 की जो आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी जो कि आपकी है। अब देखो न्यूज़पेपर क्यों कहा जाता है, इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जो टॉपिक है वो न्यूज़पेपर से ही आपका दिया गया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो आपकी इज बिल्ड ऑन द फाउंडेशन डैश ऑफ इक्विटी, एक्सेस, क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। मतलब ये जो बिल्ड थी ये किसकी नींव पे, ऑन द फाउंडेशन किसकी नींव पे थी आपकी, अफोर्डेबिलिटी मतलब आसानी से कहीं न कहीं शिक्षा मिले, क्वालिटी वाली शिक्षा मिले, एक्सेस सुगमता से मिले, और इक्विटी मतलब होता है न्याय संगत। ठीक है, इक्विटी मतलब क्या होता है, इक्विटी जैसे आप जो आपका मार्केटिंग टर्म में आपका हिस्सेदारी होती है, लेकिन यहाँ पे न्याय संगत। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये वाला वर्ड कौन सा होगा, फाउंडेशन, और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखो पहला हो गया पिलर्स। पिलर्स मतलब क्या होते हैं, स्तंभ। स्तंभ होते जो पढ़ते हो आप। एम्स मतलब होता है उद्देश्य। कॉलम मतलब क्या होता है, कॉलम मतलब ये आपके कॉलम बनाना। ठीक है, पोस्ट मतलब क्या होता है, पोस्ट मतलब पद भी होता है, पोस्ट मतलब डाक वगैरह भी होती है। अब इसमें देखोगे तो ये वाला तो आपका होगा नहीं, कॉलम आपका जो है वो भी आपका नहीं होगा। एम्स तो बिल्ड ऑन द फाउंडेशनल एम्स है, तो भाई किसकी नींव पे, क्या उद्देश्य की नींव पे निर्भर है, नहीं ये नहीं होगा। पिलर होगा, क्योंकि जब भी कोई भी चीज की नींव होती है वो किस पे होती है, पिलर्स पे होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इज बिल्ड ऑन द फाउंडेशनल पिलर्स ऑफ इक्विटी, एक्सेस, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी। बात समझ में आ गई? तो समझ में आ गया। देखो फाउंडेशन, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जब भी फाउंडेशन वर्ड आता है तो उसके बाद क्या आता है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ पढ़ते रहते हो तो दिमाग में उसी तरीके से आपके फीड होने लगता है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको सारी चीज़ें बताती है। तो यहाँ पे क्या होगा, फाउंडेशनल पिलर्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर आपका है कि द पॉलिसी इज ए डैश फ्रेमवर्क ऑफ इंडियाज एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम एलिमेंट्री टू हायर एजुकेशन। अब इसमें क्या दिया गया है कि भैया जो ये जो पॉलिसी है, इसी पॉलिसी के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि ये जो पॉलिसी है ये एलिमेंट्री नीचे से लेके आपका हायर एजुकेशन ऊपर तक एजुकेशन का, एजुकेशन से एक इंडिया का पूरा एक फ्रेम, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का, शिक्षण प्रणाली का एक पूरा फ्रेमवर्क है। तो यहाँ पे ये क्या भरा जाएगा, कंप्रहेंसिव क्या होता है, ये होता है कंप्रहेंसिव मतलब क्या होता है, कंप्रहेंशन पढ़ा है मतलब पैसे जाता है, तो ये क्या हो गया, विस्तृत हो गया। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब क्या होता है, इंक्लोजर, इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब क्या होता है, सहित। एब्सोल्यूट क्या होता है, पूर्णतया। और एक्सक्लूजनरी आपने ये पढ़ा होगा, एक्सक्लूजन पढ़ा होगा। एक्सक्लूजन मतलब क्या होता है, एक्सक्लूजन मतलब होता है बहिष्करण। एक्सक्लूड आपने पढ़ा होगा, एक्सक्लूड आपने पढ़ा है ना, वैसे ही एक्सक्लूजन होता है बहिष्करण। एक्सक्लूजनरी मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का निकल जाना, मतलब बहिष्कार हो जाना। ठीक है, मतलब निकल जाना एक तरीके से आप ये कहोगे। ठीक है, तो अब ये हो गया निकल जाना। दिस पॉलिसी इज ए, अगर एक्सक्लूजनरी फ्रेमवर्क करेंगे तो ये पूरी तरीके से निकल गई या बहिष्कार हो गई, नहीं, क्योंकि बात 2020 की हो रही है, पुरानी की होती तो अलग बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो होगा नहीं। एब्सोल्यूट, पूर्णतया, एब्सोल्यूट फ्रेमवर्क मतलब एक पूर्णतया फ्रेमवर्क है, ये भी नहीं होगा। ये
अब देखो कई लोग एब्सोल्यूट करेंगे, क्यों? क्योंकि ये पूरा जो इंडिया एजुकेशन पॉलिसी इसका जो बताया जा रहा है, जबकि फ्रेमवर्क में आपका पूर्णतः नहीं होगा, ठीक है। इंक्लूसिव जो होता है वो आपका सही होता है, इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ये भी आपका नहीं होगा, कॉम्प्रहेंसिव होगा, विस्तृत। क्यों? क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी बताई जा रही है वो किस तरीके से मतलब बताई जा रही है कि विस्तृत तरीके से आपका पूरा बताई जा रही है, तो उसी के बारे में पूछा गया कि दिस पॉलिसी इज ए कॉम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क, मतलब इसका जो फ्रेमवर्क है नीचे से लेकर ऊपर तक, क्योंकि जब पॉलिसी आपकी 2020 में आपकी आई थी तब क्या था कि एक एक चीजों के बारे में नीचे से ऊपर तक आपका समझाया गया था। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है एलिमेंट्री टू हायर एजुकेशन, बात समझ में आ गई? यहाँ पे कंप्रहेंसिव हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे दिया गया है आपका इट आल्सो डिस्कस द, तो ये जो है वो डिस्कस करती है द एंड स्कोप ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग आपकी होती है वो बोलने वाली, ठीक है, उनका स्कोप और किसके बारे में डिस्कस करती हैं, स्कोप और किसके बारे में? तो भाई स्कोप मतलब हो गया कि भाई इसका क्या स्कोप है, ठीक है। अब प्रोफाइल, प्रोफाइल मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का जो प्रोफाइल मतलब उसका पूरा बायोडेटा वगैरह, मतलब क्या बायोडेटा क्या प्रोफाइल है, ठीक है। आउटलाइन मतलब क्या होता है कि आउटलाइन मतलब आपका हो जाता है कि भाई किस तरीके से रूपरेखा आपकी तैयार हुई है, ठीक है, रूपरेखा। फिगर होता है किसी भी चीज का चित्र होता है, शेप होता है, ये भी क्या होता है, आकृति होता है। तो मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे सुटेबल देखो, इट आल्सो डिस्कस द प्रोफाइल नहीं होगा, आउटलाइन ये हो सकता है, फिगर, फिगर चित्र नहीं होगा, शेप, शेप भी नहीं होगा, तो आउटलाइन आपका होगा। और आउटलाइन यहाँ पे जब आप भरोगे, और कई लोग ये पूछेंगे सर ऐसा कैसे आउटलाइन हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों का कोई भी मतलब नहीं है जब आप वहां रखोगे। और ये चीजें जो होती है ना, जब आप पढ़ने लगते हो ना तब आपको समझ में आने लगता है एक ही बार में कि भाई इनमें से क्या होगा, आउटलाइन होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, दिया गया है द ऑब्जेक्टिव इज, कई बार क्या होता है कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है ये पिछले से कहीं को रिलेट करता है, तो वो भी एक बार देखा करो। द ऑब्जेक्टिव इज टू इंडिया इन ए वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी एंड मेक द कंट्री ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बाई प्रोवाइडिंग ए मोर। अब क्या है कि भाई द ऑब्जेक्टिव, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि इंडिया को एक वाइब्रेंट, एक गसील जो नॉलेज वाली सोसाइटी बनाना, साथ ही इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में बनाना, और बाय प्रोवाइडिंग ए मोर, साथ ही क्या प्रोवाइड करने के लिए, तो ये आपको 5वें नंबर भरना है, क्या है, फ्लेक्सिबल एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन टू स्टूडेंट, मतलब जितने भी यूथ है उनको फ्लेक्सिबल मतलब एक तरीके से लचीली और आपका मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, मतलब कई अलग अलग स्ट्रीम में उनको जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं उनको दी जाए, ठीक है। तो इसमें चौथे में क्या है, द ऑब्जेक्टिव इज टू इंडिया। रेनोवेट क्या होता है कि किसी भी चीज को पुनः तैयार करना, रेनोवेशन आपने पढ़ा होगा, पुनः रेनोवेट करना, ठीक है। ट्रांसफॉर्म होता है कि बदलना, कोई भी चीज क्या हो गई, एक चीज से, जैसे मान लो आपका लोहा हो गया, लोहा को आपने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म करके किसी और में कर दिया। ट्रांसग्रेस होना, देखो ये आपका ट्रांसग्रेस तुम्हारा क्या होता है, ट्रांसग्रेस होता है किसी भी चीज का उल्लंघन करना। रीडो मतलब क्या होता है कि रीडो मतलब पुनः से करना। अंडो रीडो पढ़ा है, अंडो मतलब क्या होता है, गायब, रीडो मतलब पुनः से, ठीक है। तो द ऑब्जेक्टिव इज टू, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पुनः तैयार करना इंडिया को है कि भाई इंडिया पहले नहीं था तो अब दोबारा तैयार करेंगे, नहीं, बदलना, इंडिया को बदलना, हाँ ये हो सकता है। ट्रांसग्रेस, इंडिया का उल्लंघन नहीं, पुनः नहीं, तो ये पे क्या होगा, ट्रांसफॉर्म ही होगा। द ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू इन ए वेरिएंट नॉलेज सोसाइटी एंड मेक द कंट्री ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बाय प्रोवाइडिंग ए मोर, बाय प्रोवाइडिंग ए मोर। अब यहाँ पे देखो पढ़ो सबका, डेटेड, डेटेड मतलब क्या होता है भाई, दिनांक से आपका समझ में आ गया। टोटल, पूर्णतया, ठीक, पूरा। अब एटोमिस्टिक, परमाणु। होलिस्टिक, होलिस्टिक क्या होता है बताओ, अच्छा होलिस्टिक क्या होता है, होलिस्टिक होता है संपूर्ण रूप से, ठीक है, संपूर्ण रूप से, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर भरोगे कि बाय प्रोवाइडिंग ए मोर, बाय प्रोवाइडिंग ए मोर, क्या मोर, डेटेड, दिनांक, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा 100%। टोटल, टोटल फ्लेक्सिबल मल्टीडिसिप्लिनरी, तो टोटल तो किसी के साथ आता है ना, ऐसे कैसे सिंगल टोटल लग जाएगा, ये भी नहीं है। एटोमिस्टिक, परमाणु, मतलब बाय प्रोवाइडिंग ए मोर एटोमिस्टिक
फ्लेक्सिबल नॉलेज, पड़माणु वाला नहीं, होलिस्टिक हो सकता है। क्यों? बाय प्रोवाइडिंग ए मोर होलिस्टिक फ्लेक्सिबल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन टू, कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी जो आपका यहाँ पे दिया गया है कि भाई कई अलग अलग स्ट्रीम में पढ़ाने का। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है कि एक तरीके से हर एक चीज का नॉलेज, मतलब जैसे फ्लेक्सिबल मतलब देखोगे तो लचीला, इधर उधर, मतलब किसी भी स्ट्रीम में बच्चों को अगर भेजा जाए तो उसमें भी उनको जो बेसिक नॉलेज है वो उनको होना चाहिए। और होलिस्टिक जो होता है पूरा संपूर्ण रूप से आपका जो नॉलेज है हर अलग अलग डिसिप्लिन में जितने यूथ है उनको होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो 5 क्वेश्चन है आपके हो गए। किस तरीके से मैंने आपको बताया कि इसके लिए वोकैब्स तो तैयार होनी चाहिए, और इसी वजह से कहा जाता है रीडिंग जरूरी है, क्योंकि रीडिंग में आपको कई वर्ड कई वोकैब्स नहीं भी आती है तो भी आपको समझ में आ जाएगा कौन सा वर्ड कहाँ पढ़ना है। इसी वजह से रीडिंग इंपॉर्टेंट है, और रीडिंग से आपकी फ्रेजल वगैरह भी तैयार होती है। बात समझ में आ गई? देख लिया आपने कि क्या क्या चीजें होती हैं। अब फटाफट से जितने भी स्टूडेंट हैं सभी अच्छे से रीडिंग करना स्टार्ट कर दो। अभी रीडिंग का मैं अलग से आपको सेशन लूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके।